चंबा जिले में 8 मार्च को चंबा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन से जिला चंबा के लोगों को चंबा के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान शुरू होंगे। गणमान्य व्यक्तियों के प्रेरणादायक संबोधन होंगे जो चंबा के गौरवशाली अतीत और विकास यात्रा पर प्रकाश डालेंगे। इस अभियान के साथ युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन 8 मार्च 1948 को चंबा रियासत के भारत में विलय को याद लाता है, जिसने हिमाचल प्रदेश की नीति को आकार दिया। विरासत का संरक्षण है, इसका संवर्धन है। इसी कड़ी के तहत हम हर वर्ष 8 मार्च को चंबा दिवस जो है वो मनाते हैं। और चंबा दिवस मनाने का तात्पर्य ये नहीं कि इसको जो है कोई ढोल नगाड़ों के साथ हम इसको सहर्षित जो है वो जाहिर करें। हमारा हर बार ये रहता है कि हम अपनी विरासत को खंगालें, हम अपने इतिहास को देखें, विरासत को खंगालें और उस विरासत के ऊपर जो है वो गर्व करें कि चंबा कितना समृद्ध था। दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें, बहुत अनोखी चीजें चंबा में पाई जाती थी। भले ही आपका वो आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं की शुरुआत हो, भले ही वो आपका पन विद्युत का जो है वो भारत में अग्रणीय इंस्टीट्यूट बनाना हो, या भले ही वो उस टाइम पे लाहौर को कॉपी करने का रहा हो। बहुत कम लोगों को ये शायद पता होगा कि तत्कालीन समय में, मतलब मैं ये 1947 के आसपास की बात कर रहा हूँ, लाहौर बड़ा, मतलब उत्तरी भारत में दिल्ली और लाहौर बड़े दोनों ही समृद्ध थे और चंबा किसी भी तरह से जो है लाहौर से पीछे नहीं रहता था। और जो सुख सुविधाएं लाहौर में लोगों द्वारा मतलब यूज की जा रही थी, यहाँ के स्थानीय राजाओं ने वही सुख सुविधाएं यहाँ की जनता के लिए दी थी। भले ही वो पन विद्युत हो, भले ही वो हाइड्रेट, आप जो भी देखते हैं पानी की नालियों की निकासी का जो है वो चीजें, उन सब वो सारी चीजें उस टाइम चंबा के लोगों के लिए थी। तो जो भारत के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 का जो एक महत्व है, मुझे नहीं लगता कि इसके बताने की कोई जरूरत है। मुझे लगता है सेम महत्व जो है वो 8 मार्च 1948 को लेकर के चंबा के लोगों में होना चाहिए। और इसी भूले हुए बिसरे इतिहास को फिर से पुनः लोगों के सामने लाने के लिए एक मुहिम है जो गुरु सिंह संग्रहालय और मनु शर्मा जी की संस्था जो है हर बार हम करते हैं। हम हर बार लोगों को बताते हैं कि चंबा की जो स्थापना है वो 8 मार्च 1948 को जो है की गई। संग्रहालय का एक हिस्सा होने के कारण मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इससे पहले क्या था। जैसे सभी को विधिवत पता ही है कि भारत जो पहले ब्रिटेन के अधीन था और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे उस वक्त लगभग 532 के आसपास जो थी रियासतें थी। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जो है लगभग 532 रियासतों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक रियासत जो थी चंबा थी। अधिकांश रियासतों ने, कुछ रियासतों ने अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट होना माना और कुछ रियासतों ने जो है वो भारत में शामिल होना माना। पहाड़ी रियासतों में यहाँ पे चंबा उन अग्रणीय रियासतों में था जिन्होंने ये माना कि हम भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। और जिस दस्तावेज पे उन्होंने अपने रियासती अधिकारों को छोड़ करके गणतंत्रीय या उस टाइम का जो स्वतंत्र जो भारत था उसका हिस्सा जो माना, उस दस्तावेज पे चंबा रियासत के अंतिम राजा श्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी ने उस दस्तावेज पे जो है हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर जो है ये और इस घटनाक्रम का जो एक साक्ष्य जो है वो गुरु सिंह संग्रहालय में अभी भी दर्शकों के लिए देखने के लिए हमने उपलब्ध रखा है। जिस फोटोग्राफ में आप देख पाएंगे कि चंबा के अंतिम राजा जिन्हें मानद उपाधि कैप्टन रैंक की दी गई थी, लक्ष्मण सिंह जी, वो हैं। पंजाब हिल स्टेट के चीफ कमिश्नर पीपी मून जी हैं और यहाँ के सेना अध्यक्ष चंबा रियासत के और पहले जिलाधीश जो चंबा के थे। वो एक बहुत ऐतिहासिक फोटोग्राफ है वो, और हर बार वो हम उसी फोटोग्राफ के माध्यम से उस वक्त को याद करते हैं।